क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। तो लो जी, ग्रुप स्टेज खत्म हो गया है एशिया कप का। और अब जो है शनिवार से जो है ग्रुप सुपर फोर स्टेज शुरू हो जाएगा, जिसमें 4 टीमें हैं। इंडिया पाकिस्तान ग्रुप ए से, ग्रुप बी से बांग्लादेश श्रीलंका। अब चारों के बीच में मैचेस होंगे। कल पहला मैच होगा, रविवार को फिर इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला होगा। और उसके बाद जो है मंडे को छुट्टी है। और फिर उसके बाद जो है मैं बता दूं आपको कि मंगलवार को पाकिस्तान श्रीलंका है अबू धाबी में। फिर दुबई में 24 तारीख को होगा बांग्लादेश इंडिया। और फिर 25 तारीख को बांग्लादेश पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को 2 बैक टू बैक दिन खेलना पड़ रहा है। और फिर 26 तारीख को इंडिया श्रीलंका के बीच में मुकाबला होगा। तो बांग्लादेश के लिए वो दिक्कत है, 2 लगातार दिन उनको टी20 मुकाबले खेलने पड़ेंगे। फिर शनिवार को छुट्टी है और फिर 28 सितंबर को होगा एशिया कप 2025 का फाइनल। पर आज ग्रुप ए का जो आखिरी मुकाबला था, भाइयों बहनों, मुझे कहना पड़ेगा इंडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया। मैं सोच रहा था कि इंडिया की परफॉर्मेंस और ज़्यादा, जैसे मुंबई में कहते हैं हम, धांसू होगी। पर उस तरह से धांसू परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक परफॉर्मेंस थी। फिर भी वो 21 रन से मैच को जीत पाए। पर ज़रूर इस मैच ने भारत को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्टलेस लगे। इंग्लिश का शब्द है लिस्टलेस। मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ खिलाड़ी बहुत रस्टी है। और वो साफ तौर पर झलक रहा था परफॉर्मेंस में। पहले मैं गेंदबाजी की बात करता हूँ, बाद में बल्लेबाजी की बात करता हूँ। गेंदबाजी में जो भारत के लिए आज कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने गेंदबाजी की। सिर्फ 3 लोगों ने गेंदबाजी नहीं की भारत के लिए, वो है शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन जो विकेट कीपर है। और इस सब में जो है भारत के लिए जो गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट निकाला। अर्शदीप ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट निकाला। हर्षित राणा ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट निकाला। कुलदीप ने 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट निकाला। अक्सर ने सिर्फ 1 ओवर डाला क्योंकि उनको चोट लग गई थी। शिवम दुबे ने 3 ओवर डाला, 31 रन दिए। तिलक वर्मा ने 1 ओवर डाला, 8 रन दिए। और अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 12 रन दिया। देखिए, भारत ने 189 का लक्ष्य रखा था ओमान के सामने। ओमान ने एकदम संभल कर शुरुआत की, जिसमें कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने मिलकर 56 रन जोड़े। पर वो बनाने में उन्होंने काफी वक्त निकाल दिया था। तो 90वें ओवर में जाकर जतिंदर का विकेट गिरा। पर उस शुरुआत के वजह से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारत अंडर प्रेशर है इस मुकाबले में, क्योंकि वो शुरुआत ही इतनी धीमी हुई थी। वो बहुत ज्यादा स्लो 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 हो गया था। वो अपना वक्त ले रहे थे वो रन बनाने में। उसी की वजह से जो है भारत थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगा, क्योंकि आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने अपने नॉन रेगुलर बॉलर से गेंदबाजी कराई। और अक्सर को जो चोट लग गई उसकी वजह से और भी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। पर भारत ने जो नॉन रेगुलर से गेंदबाजी कराई उसका पूरा फायदा उठाया। उसके बाद आमिर कलीम और हमाद मिर्जा ने मिलकर जो साझेदारी की वहां पर 93 रन की दूसरे विकेट के लिए, जबरदस्त साझेदारी की। उन्होंने काफी रन तेजी से बनाने की कोशिश की। और उनको जो नॉन रेगुलर बॉलर्स थे, शिवम दुबे और बाकी सब, कुलदीप यादव को भी नहीं बख्शा उन्होंने। बहुत आराम से वो खेल रहे थे, मार रहे थे, उठा उठाकर मार रहे थे। पर आई थिंक दैट दिस वाज नॉट गुड इनफ फॉर इंडिया। मेरे ख्याल से भारत को और रूथलेस होना चाहिए था इस मुकाबले में। आप अगर रूथलेस होते इस मुकाबले में, सुपर फोर स्टेज में आप एक मैसेज भेजते बाकी 3 टीमों को कि भाई अब हमसे बच के रहिएगा, क्योंकि मैं जो हूं, मैं एकदम तैयार हूं और मेरे लिए हर मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज जो परफॉर्मेंस हुआ उससे जरूर बाकी टीम जो सोचेंगे कि भाई इनमें ये कमी है, इनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। वैसे अच्छा है कि 2024 के शुरुआत से भारत ने सिर्फ 3 टी20 मैच खेले, हारे हैं 34 में से। सो दे हैव नॉट, देयर विन परसेंटेज इज वेरी गुड। बट आज फिर भी थोड़ा प्रेशर में लगे। फील्डिंग कभी कभार जो है, मतलब इट वाज रनिंग रैगेड। और 1 2 ओवर थ्रो हुआ विच वाज नॉट गुड। और बॉलिंग थोड़ा लूज, डिलीवरीज भी काफी आए, उसका फायदा उठाया आमिर कलीम ने। 64 बनाया 46 गेंदों में, 2 छक्के मारे और 7 चौके। और हमाद मिर्जा ने 51 बनाया, 33 गेंदों में 5 चौके मारे और 2 छक्के मारे। उसके बाद जब आमिर कलीम आउट हुए 18वें ओवर में, आस्किंग रेट और ज्यादा बढ़ गया था ऊपर, 149 था स्कोर, 40 रन चाहिए थे वहां पर।
और मतलब ऐसा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट तो बन रहा था, पर आई डोंट थिंक इंडिया वाज एवर अंडर प्रेशर। वो जरूर थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था वो डिस्ट्रैक्टेड थे आज किसी वजह से, पता नहीं क्यों। और उसके बाद कलीम आउट हुए, फिर उसके बाद हमाद मिर्जा आउट हुए, और उसके बाद जो है विनायक शुक्ला भी आउट हो गए। जितेन रामनांदी और जिक्रिया इस्लाम जो थे वो एंड में थे, और भारत जो है 21 रन से मुकाबला जीत गया। ये आई थिंक भारत के लिए एक सीख है कि आपके जो बेंच पे जो बैठे हैं हर्षदीप और हर्षित फॉर एग्जांपल, हर्षदीप तो बेचारा कब से क्रिकेट नहीं खेला, आईपीएल के एंड से कोई क्रिकेट नहीं खेला, वो सिर्फ नेट्स में बॉलिंग करता आ रहा है। आई डोंट नो वो इंडिया ए टूर पे था या नहीं, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या हुआ था उस दौरे पर, क्या अर्शदीप खेल रहा था या नहीं खेल रहा था। तो उस मुकाबले में पहले मैच में नहीं खेला था, और दूसरे मैच में भी नहीं खेला था। तो मतलब आईपीएल के एंड से बेचारा अर्शदीप कोई क्रिकेट नहीं खेला, आज जाकर वो क्रिकेट खेला है। तो मतलब एज इन काफी वक्त हो गया भाई, 4 महीने हो गए, और वो दिख रहा था अर्शदीप की बॉलिंग में। हर्षित राणा तो फिर भी जो है उस दौरे पर थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल के आ रहा था, क्योंकि वो उस दौरे में इंडिया ए के दौरे पर वो पहले मैच में खेला था वो, और उस पहले मैच में उन्होंने पहले में इनिंग्स में 27 ओवर डाले और एक विकेट भी निकाला था। पर उसके बाद उन्होंने भी कोई क्रिकेट, मतलब वो डीपीएल खेल के आ रहे थे, दिल्ली प्रीमियर लीग। अर्शदीप जो है मतलब इंडिया के लिए आईपीएल के बाद खेल रहे थे, पर बीच में वो भी ड्यूलिप ट्रॉफी खेल के आ रहे थे, पर वो भी एक ही मैच था, पर वो रस्टीनेस दिख रहा था दोनों में, और इसीलिए जो है दोनों की थोड़ी बहुत पिटाई हुई, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हर्षित राणा ने 3 ओवर में 25 रन देके एक विकेट निकाला था, वो दिल्ली प्रीमियर लीग खेल के आ रहे थे वो। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 37 रन देकर एक विकेट निकाला, वो भी दुलीप ट्रॉफी का एक मैच, 3 महीने के बाद कोई क्रिकेट खेले, और उसके बाद ये मैच। हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी की, फिर एक बार 4 ओवर में 26 रन देकर एक विकेट। और हाँ, हार्दिक पांड्या का जो कैच था, उन्होंने जो कैच पकड़ा आमिर कलीम का, जो दूसरा विकेट गिरा था, अगर वो डटे रहते आमिर कलीम तो शायद मुश्किल हो जाता भारत के लिए। जबरदस्त कैच पकड़ा उन्होंने फाइन लेग पर, मजा आ गया उनकी फील्डिंग को देखकर, जबरदस्त फील्डिंग और कैच और बॉलिंग भी बढ़िया, और उसके वजह से भारत जो है धीरे धीरे मैच में वापसी कर पाया, और एंड में 21 रन से मैच जीत गया। भारत के लिए दिक्कत ये थी कि आज उनके दो मेन गेंदबाज बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों आज नहीं खेल रहे थे, और उसी का नतीजा था कि आज जो है गेंदबाजी में उनको बाकी एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, विच वॉज अ गुड थिंग बिफोर द सुपर 4 स्टेज। पर ये आपको ये भी बताते हैं आप कितने पानी में हो, पर किसी तरह इस फंसे हुए पानी से जो है आप नैया पार लगा पाए, विच वॉज अ गुड थिंग, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। हाँ, अब जो बात मैं करना चाहता हूँ वो है बैटिंग के बारे में। आज बैटिंग में भारत में बहुत बदलाव गया, और जैसे कप्तान ने कहा था कि ओपनर के अलावा बाकी सब बैटिंग ऑर्डर पूरा ऊपर नीचे हो सकता, तो वही हुआ। तो अभिषेक शर्मा और गिल ने शुरुआत की, क्योंकि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा और गिल जल्दी आउट हो गए, फिर एक बार, फिर शर्मा और सैमसन के बीच में एक साझेदारी हुई 66 रनों की, और उसके बाद जो है पारी में थोड़ी बहुत एक एक मतलब गिरावट आती गई, क्योंकि हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैकअप करते हुए, और विच वाज नॉट विच वाज हार्डली आइडियल फॉर हिम। और उसके बाद जो है एक साझेदारी हुई 45 रनों की संजू और अक्षर पटेल के बीच में। संजू 3 नंबर पर आए थे, 56 बनाया संजू ने, 45 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के मारे। अक्षर ने 26 बनाया। फिर उसके बाद जो है अक्षर आउट हुए, फिर शिवम दुबे आउट हुए, फिर एक 41 रन की साझेदारी हुई तिलक वर्मा और संजू के बीच में। फिर एक बार और एक कोलैप्स हुआ, तिलक वर्मा आउट हुए, संजू आउट हुए, फिर तिलक आउट हुए। तब मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है यार, कप्तान कब आ रहे हैं, कप्तान कब आ रहे हैं। फिर हर्षित राणा आए, वो नॉट आउट रहे 13 रन बनाकर, अर्शदीप 1 रन बनाकर आउट हुए, रन आउट। और फिर कुलदीप आए, और कप्तान आए ना बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 11 पर लिस्टेड थे आने के लिए। मैं तो हैरान था यार, ये क्या रणनीति है यार। आप टीम के मेन बल्लेबाज हो T20 क्रिकेट में, आप 11 नंबर पर आ रहे हो, खुद कप्तान हो, ऐसे क्या मतलब बात आ गई कि आपको जो है नंबर 11 पर आने के प्लान कर रहे थे आप सबको मौका देने के लिए। ये तो मुझे ठीक नहीं लगा, मेरे को लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। यू हैव टेकन इट अ बिट टू फार इन माय व्यू, ये जो प्लानिंग था। बट
नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारत ने फिर भी 188 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर। आई थिंक भारत ओमान के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद भारत जो है 200 के पार जाएगा, पर जिस तरह से ओमान ने वापसी की लगातार विकेटें ले लेकर, हैट्स ऑफ टू देम यार, जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। शाह फैसल ने 2 विकेट निकाला, जितेन रामानंदी ने 2 विकेट निकाला, और आमिर कलीम जिन्होंने बाद में बल्लेबाजी में भी काम कमाल किया, उन्होंने 2 विकेट निकाला 31 रन देकर। तो कुल मिलाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया ओमान ने। वो जरूर इस प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अब आने वाले वक्त में उनके यहाँ उनके घर पे एक T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, सो दे विल ऑब्वियसली बी टेकिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस, और चाहेंगे कि वो T20 वर्ल्ड कप में आकर क्वालिफाई करे और यहाँ पर परफॉर्म कर सके। देखते हैं क्या होता है, और यहाँ पर किस तरह से जो है भारत ये सुपर 4 में कैसे प्रदर्शन करेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, और आप सबको पता ही है क्या हो रहा है बैकग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लेट्स होप कुछ अच्छा मुकाबला देखने को मिले, पर भारत के लिए आज का मैच खतरे की घंटी थी। काफ़ी चीज़ें उनको पता चली है जो उनको उस पर अमल करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।